Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pars Coaching Channel. This is our part 2 of chapter 9 differential equations. If you still did not watch a part 1 of this chapter, then you can see the link on above I button of part 1. In the part 1, we will discuss the topic order and degree of differential equation. So you have to must watch that video. Now, in this video, first we are going to discuss the topic that is solution of differential equations. So, solution of differential equations से जानने से पहले you have to must know that what is solution. Solution होता क्या है? Solutions in this sense, जैसे आपको कोई equation दे दें, like मैं लिख दूँ x square minus 4 is equals to 0. ये आपके पास इक्वेशन है. इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें दो एक्सप्रेशन को इक्वलिटी में जो रखा जाता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड होता है, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें डेरिवेटिव कोएफिशिएंट्स भी होते हैं, अननोन फंक्शंस भी होते हैं. उसके अब सोल्यूशन पहले हम सिंपल इक्वेशन में बात करते हैं. सोल्यूशन होती है एक्स की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हो. तो वैल्यू ऑफ एक्स और दोज वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन. तो जो एक्स की वैल्यू इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स. तो अगर ये एक्स में इक्वेशन है तो यहाँ पे हम जो सोल्यूशन है उसको क्या बोलेंगे, जो एक्स की वैल्यूज आएंगी. और आपको इसको पता है, इसको सोल्व करके आपका क्या आएगा, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. तो इस इक्वेशन के सिर्फ दो ही सोल्यूशन है, प्लस माइनस 2. नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन को जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी उसको हम बोलेंगे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एनी फंक्शन. डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है. फंक्शन मतलब वैल्यूज ऑफ वाई. तो जो y की वैल्यूज है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. और वो कौन सी वैल्यूज होती है, विच व्हेन पुट इन द इक्वेशन, जो भी आपकी y की वैल्यूज है उसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पुट करो, वो क्या कर दे, चेंज कर दे पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इनटू एन आइडेंटिटी. आइडेंटिटी मतलब जो भी आपकी, चाहे आप लेफ्ट राइट सोल्व कर रहे हो चाहे राइट को सोल्व कर रहे हो, जब भी y की वैल्यू को पुट करो तो वो अगर आप लेफ्ट में पुट कर रहे हो तो वो राइट के इक्वल आएगी, राइट में पुट कर तो वो लेफ्ट के इक्वल आ जाएगी, जो भी आपकी आइडेंटिटी होगी. अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ. जैसे मैंने लिया डबल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल्स टू 0. अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव भी है कितने भी ऑर्डर का हो, प्लस अननोन फंक्शन भी है इसमें. तो इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है. मतलब y की वो वैल्यू जो क्या हो इस इक्वेशन में जब हम पुट करें. अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, आप कहेंगे y की वैल्यू है तो इस इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे. देखो जब y की वैल्यू जाएगी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, फिर आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे, फिर यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव पुट करेंगे एंड y की वैल्यू दोनों को सॉल्व करेंगे. तो वो आपकी आइडेंटिटी 0 बननी चाहिए. अगर बन गई देन हम बोलेंगे जो y है वो इस इक्वेशन का क्या है, हमारा सोल्यूशन है. और समटाइम्स क्या होता है, जो y की वैल्यूज है वो यूनिक नहीं हो सकती, मतलब सोल्यूशन आपका डिफरेंट भी हो सकता है. जैसे अगर मैं यहाँ पे y को पुट करूं साइन एक्स, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, कोस एक्स. देन इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स. अब इसको लेफ्ट साइड में पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट डबल डेरिवेटिव है तो माइनस साइन एक्स प्लस y की वैल्यू. अब ये देखो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया ना, तो मतलब वो y की वैल्यूज कोई फंक्शन y का इस तरह से जब उसको इक्वेशन में पुट करो तो वो एक आइडेंटिटी में चेंज कर दे, तो आपकी आइडेंटिटी के इक्वल आनी चाहिए. तो जो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन है. सिमिलरली अगर मैं आपको बोल दूं y इज इक्वल्स टू a साइन एक्स
यहाँ पे 2 रख देते हैं, 2 sin x प्लस 1। अब आप देखो इसका डेरिवेटिव निकालो, dy बाई डी एक्स क्या आएगा 2 cos x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस 0, तो ये 2 cos x प्लस 1 आएगा। सिमिलरली अगर हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी क्या आएगा -2 sin x प्लस 1। जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा 2 sin x प्लस 1 माइनस 2 sin x प्लस 1, तो ये 0। तो इस तरह सोन अगर आप देखो तो आप कह सकते हो y इज इक्वल्स टू a साइन x प्लस b। ये एक हमारा क्या बन गया जर्नल सोल्यूशन। जर्नल सोल्यूशन इन द सेंस कि a b जे आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब कि इसमें हम a b कुछ भी पुट करें, कुछ भी, चाहे ए को आप पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, बी को आप पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर पुट करो तो आप इसमें क्या है सेटिस्फाई करा सकते हो। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन है। सो याद रखिए आर्बिट्री कांस्टेंट एंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं। जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं मतलब आप कोई भी कांस्टेंट पुट कर सकते हो, एनी कांस्टेंट नंबर, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ए बी यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है, बिकॉज इसमें ए बी कुछ भी पुट कीजिए ये पक्का इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और जो ओनली कांस्टेंट लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, वो एक फिक्स्ड, एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं comes from कंडीशन। मतलब आपको कोई कंडीशन गिवन होगी उसमें हम यूज करके कुछ ए बी की वैल्यूज निकालेंगे। वो ए बी की एक फिक्स वैल्यू निकल आती है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। और जब आप ए बी की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो उसको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी यही है जनरल सोल्यूशन। तो द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स एज मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब जब आपके सोल्यूशन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हैं कितने आएंगे एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे देखो मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दी थी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। जो इसका सोल्यूशन था वो क्या था, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन x प्लस बी। अब देखो इसमें a एंड b जो थे आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स थे। मैंने बताया ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट अभी। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, बिकॉज यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2। और इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कितने आ रहे हैं 2। तो जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जब आपकी y की जब वैल्यू आएगी अगर उसमें उतने ही कांस्टेंट है जितना आपका ऑर्डर है डेरिवेटिव का, तो जो सोल्यूशन है वो क्या होगा जनरल सोल्यूशन होगा। तो जनरल सोल्यूशन क्या पहचान है, उसमें उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएंगे जितना कि ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का उस का। इसको हम और क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट प्रिमिटिव और कंप्लीट सोल्यूशन। आपको कंप्लीट सोल्यूशन पूछ ले, जनरल सोल्यूशन पूछ ले, कंप्लीट प्रिमिटिव पूछ ले, तो वो तीनों सेम ही बात होती है। नेक्स्ट क्या हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब जैसे पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन। मतलब सबसे पहले आपके पास जनरल सोल्यूशन होना जरूरी है। इसमें हम जो क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन होगी उसको यूज करते हुए हम इस ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब जितने भी आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जनरल सोल्यूशन में 1 है 2 है 3 है, वो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर बाद में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या लिखे, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग वैल्यूज टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब जब आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। इनडायरेक्ट आप यहाँ पे लिखिए कि इस सोल्यूशन में आपका नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब जब भी पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा उसमें आपको कोई भी कांस्टेंट नहीं दिखेगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट लाइक ए बी सी डी कुछ भी C1 C2 ऐसे है।
मतलब उसमें सिर्फ या तो एक्स वाई की वैल्यूज होगी या फिर कुछ फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी। वहां पे ए बी सी डी ऐसे कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं दिखेंगे। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन में ए बी ऐसे कांस्टेंट आर्बिट्ररी दिखते हैं तो वो जनरल सॉल्यूशन होता है। अगर आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, जैसे मैं आपको बता दूं y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, अगर मैं a को 1 और b को 0 पुट कर दूं, सपोज जो गिवन कंडीशन थी उसको पुट करके यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 0, तो मेरा क्या बन गया y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। देखो इसमें ओनली x y में वैल्यूज है या फिर कांस्टेंट नंबर है, कोई भी ए बी सी डी कुछ कांस्टेंट नहीं दिख रहे, तो ये होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है उसको हम जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। नाउ we are going to discuss the question that is based on the previous topic. For each of the following differential equations, हमारे पास differential equations given है, हमने verify करना है that the accompanying function is a solution. accompanying function मतलब जो हमें साथ में function provide की गई है, जैसे differential equation का इसमें derivative होता है, तो ये वाला भी differential equation है, ये वाला भी differential equation है, ये वाला भी, इसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये दोनों फंक्शन जो है ये पूरे होल रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, इसमें कुछ भी नंबर आप रियल नंबर पुट कर सकते हो। बट ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो x है आपने नॉन जीरो रियल नंबर लेने हैं, तो जीरो को छोड़ के कोई भी आप इसमें x इनपुट दे सकते हो। सिमिलरली जो आपके ये अकम्पनिंग फंक्शन है जो साथ में है इसको बोलते हैं अकम्पनिंग फंक्शन, दैट इज द वैल्यू ऑफ y। तो इसमें जो है वो x क्या है, वो भी नॉन जीरो रियल नंबर है। हमने ये देखना है जो आपके कंपनिंग फंक्शन गिवन है क्या ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। जैसे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारा कंपनिंग फंक्शन जो भी मैंने लेट कर लिया ये y है। अब देखिए हमने कितने डेरिवेटिव करना है, 3 टाइम्स तक करना है, तो इसका करिए। सबसे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस 2, ठीक है, जिसको y डैश भी लिख सकते हैं। देन सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव जो है हमारा आएगा 2, जिसको मैं ऐसे भी डाल सकती हूँ, कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये रहा। अब जो ट्रिपल डेरिवेटिव है तो वो क्या है हमारा कांस्टेंट का 0। हमने यही देखना था कि जो अकम्पनिंग फंक्शन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशन मतलब क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या जो उसकी आइडेंटिटी है वो बना रहा है, इसकी आइडेंटिटी 0 थी। तो हाँ हमने देख लिया जब मैंने y को अकम्पनिंग फंक्शन को ट्रीट किया एज ए सॉल्यूशन तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बना रहा है। तो हम लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन, जो हमने वेरिफिकेशन करनी थी सोल्यूशन की वो हो चुकी है। बस आपने क्या करना है, कंपनिंग फंक्शन को y लेना है, उसको जितने बार डेरिवेटिव में बोला गया उसको इतना करते जाइए। नाउ अब सेकंड पार्ट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने ये सोल्यूशन प्रूफ करना है। तो लेट हमने सपोज कर लिया जो हमारा y है वो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब डेरिवेटिव तो फर्स्ट देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या बोला गया है हमें, देखिए हमने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, बाकी हम बनाएंगे कोशिश करते हैं। y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 1/2 आगे इसकी एक पावर कम हो जाएगी, साथ में dy/dx जो उसके अंदर फंक्शन है उसका, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 2x इसका डेरिवेटिव, 2 के साथ 2 कैंसल, तो हमारी y डैश की वैल्यू आ गई x/1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके साथ y डैश के साथ यही इक्वेशन आ रही है ना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारे y के साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर x। बट प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें राइट साइड क्या चाहिए y चाहिए, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मैंने स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ दोनों साइड कर दिया मल्टीप्लाई। अब ये तो सिर्फ हमारी एक पावर ही रह जाएगी, y साथ में एज इट इज। ये तीनों प्रोडक्ट में कहीं ऐसा ना हो आप इसको भी प्रोडक्ट कर दो इसको भी, जब कितनी भी टर्म्स प्रोडक्ट में हो तो सब आपको एक के साथ कर दो तो सफिशिएंट होता है। तो ये हमारा बन जाएगा, अब ये वैल्यू किसकी थी y थी, ये देखिए हमने अभी y इसको ज्यूम किया था,
तो हम क्या कहेंगे कि ये तो सेटिस्फाई कर गया। मैंने y को जब ये वाला फंक्शन लिया, जस्ट उसी को ही यूज करते हुए हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बन चुकी है। नाउ थर्ड में क्या बोला गया, ये रही डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें डबल डेरिवेटिव है तो हमने डबल डेरिवेटिव तक करना है। ये रहा हमारा कंपनी फंक्शन, तो इसको हम y सपोज कर लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस a प्लस b, सॉरी ax प्लस b। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें क्यों बोला गया x नॉन जीरो, बिकॉज x डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन हो नीचे वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पे बोला गया जो x है आपका नॉन जीरो नंबर है। अब हमें इसका डबल डेरिवेटिव करना है। पहले ना हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/2 x की पावर -1 प्लस ax प्लस b। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव that is the -1 x raised to power -2 plus a 1 plus 0. Now double derivative 1/2 -1 -2 x raised to power -3 plus 0 0। तब इसको जब आप देखोगे 2 के साथ 2 कैंसिल, 1 ओवर x की पावर क्यूब आ जाएगी। इसको इस साइड ले आइए तो x की पावर क्यूब y डबल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 1। तो यही तो हमने प्रूव करना था, जो हमारा कंपनी फंक्शन है वो इसका सोल्यूशन होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, और हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। दैट्स व्हाई विच इज द रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट फॉलोइंग फंक्शन फाई। फाई हमारे पास गिवन फंक्शन है रियल टू रियल नंबर्स। एफ फाई कुछ भी आ जाता है, एज डिफाइंड बाई फाई एक्स क्या गिवन है, कोस एक्स। एक्स क्या इसकी इनपुट है, रियल नंबर है। इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑफ कंपनिंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इसमें हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास या तो फिर फंक्शन की वैल्यू या उसके डेरिवेटिव की वैल्यू इनिशियल पॉइंट पे गिवन होगी, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे 0 0 पे गिवन है। पहले हम क्या करेंगे, हमने जो फंक्शन को उतार लिया, आप इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, लेट y इज इक्वल्स टू कोस एक्स, बिकॉज चाहे यहाँ पे एफ एक्स आ जाए फाइव एक्स आए वो तो y होता है। अब हमने कितने डेरिवेटिव करने हैं, डबल डेरिवेटिव। तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स आएगा, देन डबल डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया y डबल डेरिवेटिव प्लस y, वो मेरा क्या बन गया 0, मतलब राइट साइड के इक्वल आ गया। देन हम लिख देंगे जो हमारा y इज इक्वल्स टू कोस एक्स है, या फिर जो फाइव एक्स है कोस एक्स के, वो क्या है, सोल्यूशन ऑफ किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 0 का। अब नेक्स्ट हमें बोला गया था ना ये इनिशियल फंक्शन जो भी है। अब ध्यान से देखिए एक बार, हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू कोस एक्स। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। अभी यहाँ पे लिखे ना y0 इज इक्वल्स टू 1, ध्यान से देखिए y0 इज इक्वल्स टू 1। अब आपने ये क्या करनी है, वेरीफाई करनी है इसको। मतलब हमने क्या प्रूफ करना है कि अगर मैं, ये आपकी x होती है, ये आपकी y होती है, कि अगर मैं इसमें इनपुट 0 दूं, आप इनपुट दे पुट x इज इक्वल्स टू 0, देखो आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू कोस 0 इज इक्वल्स टू 1। देखो x को 0 पुट करने पे y की वैल्यू 1 आई, तो यही तो हमें पूछा गया था, क्या y0 जो y है वो 0 पे 1 आ रहा है, यस। अब हमने x को 0 पुट किया तो 1 आ रहा है। अब हमें क्या किया गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट करना है, तो हमने क्या लिया, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये रहा। अब इसमें आपने x को 0 पुट करना है, तो वो मेरा क्या आ जाएगा 0। तो हमें क्या बोला गया था, y डैश 0 इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये हमने अरे की इनपुट, जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव में इनपुट 0 दी तो आंसर क्या आ गया 0, मतलब y डैश की वैल्यू 0 आ गई। तो यही तो हमने प्रूफ करना था, मतलब मेरी इनिशियल वैल्यूज भी सेटिस्फाई होगी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन भी सेटिस्फाई हो गया, वेरीफाई हो गया। नाउ नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, शो दैट द फंक्शन, हमारे पास फंक्शन y है, मतलब ये y की वैल्यूज है, मतलब पक्का ये सोल्यूशन ही होगा। तो प्रूफ करना है ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना होता है कि कितने ऑर्डर के डेरिवेटिव किए गए हैं, y फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, तो मतलब हमने इसके डबल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो हमने निकाल लिए फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव, आप मैच करवा लिए बाय प्रोडक्ट रूल, यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन वैल्यू। नाउ अब हमने क्या करना है, टेकिंग द लेफ्ट साइड एंड पुट द ऑल वैल्यूज विच
इज यूज्ड इन द लेफ्ट साइड इक्वेशन। तो हमें क्या गिवन है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9y। अब डबल डेरिवेटिव की ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये रही एंड y की वैल्यू ये रही। अब इसमें पुट कर दीजिए। तो हमने सभी वैल्यूज पुट कर दी। डबल डेरिवेटिव की -6 एज इट इज, फर्स्ट डेरिवेटिव की +9 एज इट इज वाई से। अब सभी को क्या कर दो, अंदर प्रोडक्ट कर दो और प्लस माइनस कर दो। हम ऐसा करते हैं, हम इसमें क्या करेंगे, e⁻⁴ जो 3x है उसको कॉमन निकाल देंगे पूरी इक्वेशन में, और जो बाकी के बचेंगे उनकी प्रोडक्ट करके अंदर एज इट इज लिख देंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया। जब आप सॉल्व करोगे 6b के साथ 6 कैंसिल, ठीक है ना। अब 9a + 9a + 18a तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 9b + 9bx 18bx तो इसके साथ, तो अंदर आ जाएगा 0। मतलब दिस इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू राइट साइड। मतलब जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी जो गिवन वैल्यू ऑफ y है वो हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, बिकॉज उसने क्या कर लिया, इसको सेटिस्फाई कर लिया। तब हम क्या लिख देंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क करके विद जो हमारा गिवन वैल्यू ऑफ y, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो सोल्यूशन ऑफ क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट को अच्छे से नोट कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, बिकॉज आपकी थोड़ी ही मिस्टेक की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। सो आपने देखना है, आपको पता है कंपनिंग फंक्शन जो साथ में प्रोवाइड होते हैं, आपने इसको लेट करने y की वैल्यू और डिफरेंशियल इक्वेशन में सेटिस्फाई करनी है। तो जो भी मैंने क्वेश्चन वीडियो में कराया है पहले उनको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, फिर इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।